ओम श्री कृष्ण भगवान की जय, माता राधा रानी की जय। आज मैं कार्तिक मास के एकादशी तिथि को ये पद्म पुराण की जो कथा है, मैं शास्त्रीय विधानों के अनुसार आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुन लेने से पूरे कार्तिक मास में जो पुण्य प्राप्त होता है, इस कथा को सुनने से। और मैं अक्षरशः जो है आपको कथा एक काट नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं बीच में से। एक एक कथा अमृत के समान आपको काम करेगा। इसको मन लगा करके आप सुनिए। अच्छा, कार्तिक में क्यों स्नान किया जाता है जल में, और उसका इतना क्यों पुण्य है, इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत लोग कम बताएंगे कि कार्तिक में स्नान जो किया जाता है जल में सुबह, उसका पुण्य क्या है। भगवान श्री हरि क्या बताते हैं। श्री सत्यवाच, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सर्वे ओम सर्वे कालावयवास्तम काल स्वरूपिणी है, और समानास्तु कथम नाथ मासानाम कार्तिको वरः। अब संस्कृत की सभी बातें सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका मैं हिंदी सुना रहा हूं आपको। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपीधारी आपके सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हुए तक कार्तिक मास जो सब महीना में क्यों श्रेष्ठ है। नंबर 1, सब तिथियों में एकादशी क्यों श्रेष्ठ है, और सब महीना में कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ है। कार्तिक महीना आपको क्यों अधिक प्रिय है, कहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, और सभी जो है प्रजाओं के, जनता जनार्दन के हित में बातें पूछी हो। तो सुनो, एक बार इसी विषय में महाराज वेन जो है अपने पुत्र पृथु और नारद का संवाद कर, एकाग्र मन से सुनिए, कहीं मत जाइएगा। बहुत जल्दी जल्दी कह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार एक समय नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया। सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महत्ता बताई। एक भगवान कृष्ण सत्यभामा से वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नाम के शक्तिशाली पराक्रम एक राक्षस पुत्र जो है तीनों लोगों को जीतने के लिए मत डाला एकदम। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को और इंद्र को और 10 दिक्पालों को जो है जीत लिया, छीन लिया बिल्कुल। हमारे शरीर में भी ऐसे ऐसे अनेकों शंखासुर हैं जो आत्मा के प्रकाश को नहीं जानने देते हैं और हमारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। उसके डर से समस्त देवतागण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपने स्त्री और कुटुंब के साथ छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु और पर्वत कंदराओं में आसन जमाकर देवता लोग निश्चिंत होकर रहने लगे, तो राक्षस सोचा कि मैंने सब देवताओं को तो जीत लिया और इनका अधिकार भी छीन लिया, ये लोग फिर भी बलवान हो जाते हैं, क्या करना चाहिए भाई। आज मुझे जानकारी हुआ, ज्ञात हुआ कि ये सब देवता मंत्रों के बल से बलवान हो जाते हैं। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र से और भजन से प्रसन्न होकर के आप में सात्विक गुण आती है, और दैवीय शक्ति जब बढ़ता है तो आपकी जो है भगवान की तरफ जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। तो राक्षस सोच रहा है क्या कि काहे भाई लोगों को हम डेरा धर, फिर इनको बल कहां से मिल रहा है। तो बल क्या मिल रहा है, तो वेदों के मंत्र से और यज्ञ के मंत्र से। तब वो देखा कि विष्णु भगवान सत्यलोक में सोए हुए हैं, तो उन्होंने समस्त वेदों को ही चुरा लिया। और जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ जग मंत्र, जो यज्ञ का मंत्र है, वो जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्र और बीज मंत्र को खोजता रहा समुद्र में, लेकिन वो कहीं भी नहीं पा सका। उसी समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री उपहार लेकर के और श्री हरि नारायण के यहां वैकुंठ में चले गए, और वहां पर जाकर के बाजन से
गाने बजाने लगे, धूप गंध आदि से भगवान का बार बार पूजन करने लगे। गाढ़ी निद्रा से भगवान विष्णु उठे और उन लोगों की इस आराधना से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान का कीर्तन और भगवान का भजन भगवान के भक्तों के बस में कर लेता है। और उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य की तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने भी विविध सामग्री द्वारा खोटसोपचारी भगवान का पूजन किया। सहस्त्र शिरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गौं सपत्र पृथ्वा प्रतिष्ठित सांगुलम्मा आदि वेद मंत्रों के द्वारा जो है भगवान को स्तुति किया गया। तो भगवान ने कहा कि आप लोग के कीर्तन और मंगल गायन से हम अति प्रसन्न हैं। तो आज श्री हरि प्रबोधनी एकादशी एक दिन खूब भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए। तो आप लोग अपना जो भी मांगना है बोलिए, मैं इच्छा पूरा कर रहा हूं। क्या चाहिए? तो उस समय मंगल करें, अति प्रिय होंगे। तो आचमन से, जल से आनंद के जो शंखासुर सब वेदों को चुरा लिया है वे अभी भी समुद्र में है। भगवान बोल रहे हैं कि शंखासुर बड़ी परेशान किया है सरकार, इसको जो है हम लोग को मुक्ति देगा, ये बहुत परेशान किया है राक्षस। तब बोल रहे कि जानते हो उस समुद्र में सब वेद मंत्र जो है जग मंत्र छिपे हुए हैं, उस दुष्ट को मार करके मैं तुरंत लाता हूं। और जगों के साथ चारों वेद तो उसी दिन जो है उस जग मंत्र को भगवान विष्णु जा करके वहां से शंखासुर जो चुराया था वो दुष्ट पुत्र उसको मार करके और ले जाए शंखासुर को, अपने सब वेद को। तो अब देखिए कार्तिक में स्नान, जितने भी भगवान बोले कि जितने भी प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे, जो भी वेद मंत्र जो है और यज्ञिक मंत्र जो है सब वेद और यज्ञ मंत्र जो समा गए समुद्र में, तो जल में निवास करेंगे पूरे कार्तिक मास में। और मैं मत्स्य का रूप धारण कर करके जा रहा हूं और आप लोग सभी ऋषियों को लेकर के हमारे साथ हमें इस लोक के जो भी प्राणी नित्य काल स्नान करेंगे और उसके यज्ञ के अंत में अश्वमेध यज्ञ के उसके पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। जो कार्तिक महीना में स्नान और व्रत करेंगे, हे इंद्र उनको तुम मेरे लिए इस लोक में पहुंचा देना। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा से उन प्राणियों की सब आपत्तियों से बचाते रहना, ऐसा आदेश दिए भगवान श्री विष्णु ने। तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्रादिक संतान देते रहना। और कुबेर को बोले कि मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना। कार्तिक मास में स्नान का यह फल है। एकादश्याम साम भवती प्रतिबोधितः, और जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिन्होंने इसका उत्तम व्रत किया है आप लोगों को भी वो पूजनीय है, वो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। कार्तिक मास की सीमत है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से इस एकादशी बहुत हमारी मान्य है, इसलिए देवोठनी इसका एकादशी का नाम पड़ा है। और वे दोनों और व्रत और जो भी इस व्रत को करते हैं वो प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है और न कोई स्वर्ग में देने वाला कोई इसका आसानी है। इसलिए नन्यानि तीर्थानि तपांसी यज्ञाः स्वर्गलोक दास्ते न यथासुरोत्तमाः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माह में श्री कृष्ण सत्य संवाद तृतीय अध्याय सुनावल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन नहीं जीवन बेकार, कोई काम में आने वाला नहीं सरकार। ये ठाकुर जी का नाम है जो है आपके साथ जाने वाला है। खूब कार्तिक महीना में चलते उठते फरते बढ़ते काली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। अरे भगवान से विनती करने पर आपके प्रार्थना को सुन लेते हैं। और भगवान जब आपके प्रार्थना को सुन ले, कार्तिक महत्व मैंने बताया और मैया तुलसी जी को, और सुबह सब यज्ञ और वेद जो है पुराण
जो जल में निवास करते हैं तो उसी का स्पर्श होकर के प्राणी जो है भगवान के लोक को चला जाता है, धन धान से समृद्ध। ये सब आदेश दिए ठाकुर जी। कथाएं लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम कर करके सबको सत सत नमः। श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा लक्ष्मी नमः। हरिओम तत्सत।